तो ऐसा ऐसा मत करो। हम लोग तुम दोनों से अलग रहने का दुख जैसे तैसे सह लेंगे, पर तुम दोनों अलग हो जाओ ये नहीं देख पाएंगे। बेटा, तुम लोगों को हमसे दूर जाना तो जाओ, पर एक दूसरे से दूर मत हो प्लीज। यहाँ रहो, वहां रहो, कहीं भी रहो, बस साथ रहो प्लीज। प्लीज भाई भाभी, डोंट डू दिस। शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर तुम दोनों ने साथ निभाने का और साथ रहने का वचन दिया था एक दूसरे को, वो भूल गए। किंजल बेटा, इस परिवार से तेरा रिश्ता बाद में है और तोशु से पहले। बहू का फर्ज बाद में, पत्नी का पहले। मैंने तुझे समझाया था ना बेटा कि जिद में कोई फैसला नहीं लेते। पति पत्नी के रिश्ते में जिद की कोई जगह ही नहीं होती। किंजल, आई एम वेटिंग। आई विल मिस यू तोशु। तो तुमने प्यार और परिवार में परिवार को चुना? नहीं तोशु, मेरे लिए प्यार और परिवार दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुमने मेरे सामने चॉइस रख दिया तो मैंने परिवार को चुना। इसलिए नहीं क्योंकि मैं फैमिली को तुमसे ज्यादा या तुम्हें फैमिली से कम प्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन में फैमिली गलत नहीं है। तो मेरा घर छोड़ के जाने का फैसला गलत है? ऐसे जाना गलत है। फाइन, तुम्हें टाइम चाहिए ना किंजल। टेक योर टाइम एंड डिसाइड। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, या प्यार करती भी हो या। मेरे दोनों बच्चे अलग अलग हो गए। मेरे बच्चे अलग अलग हो गए। मेरे बच्चे अलग अलग। What the hell? क्या हुआ काव्या? मैंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया था, फिर भी जॉब नहीं मिली। काव्या, ये नहीं तो कोई और जॉब मिल जाएगी। जैसे तुम्हें मिल गई वैसे ही ना। गॉड, सब गड़बड़ हो रहा है। ना ही जॉब मिल रही है, ना ही कैफे ढंग से चल रहा है, ऊपर से 20 लाख की टेंशन, फैमिली के इश्यूज। आई थिंक हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। We need to do a ग्रह शांति पूजा, तब जाके कुछ ठीक होगा इस घर में। शायद तू सही कह रही। मम्मी, बेटा, मैं अंदर आ सकता हूँ? बैठो।
मैं तुम्हें कुछ समझाने या तुम्हारे फैसले के बारे में कुछ कहने नहीं आया हूं। इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। हम बस इतना चाहते हैं बेटा कि तोशु और तुम जहां भी रहो, यहां या वहां, बस साथ रहो। हमारे जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज में ना, जब भी कभी बहू की बात निकलती तो एक मॉडर्न लड़की को, एक आउटगोइंग लड़की को, वर्किंग लड़की को हमेशा घर तोड़ने वाला, परिवार से दूर रखने वाला समझ लिया जाता है। हम लोगों ने अपने दिल में एक ऐसी छवि बना ली है कि जो लड़की गांव की है वो अच्छी बहू बनेगी, लेकिन जो लड़की बड़े घर से आए या मॉडर्न हो वो घर तोड़ेगी ही तोड़ेगी। आई विश लोग तुम्हें देखें और सीखें कि हमारे दिल में ये जो छवि है वो कितनी गलत है। एक मॉडर्न लड़की भी एक परिवार से, अपनी फैमिली से उतना ही प्यार कर सकती है जितना कोई और कर सकता है। बेटा तूने तो इस फैमिली को, इस घर को अपनी खुद की गृहस्थी से भी ऊपर रखा। we're so blessed to have you. Really. एक बात कहूं, हम लोग बहुत खुश हैं कि तू अपनी फैमिली के साथ है, पर अगर इस खुशी की कीमत तेरे आंसू है तो हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए बेटा। इस खुशी की इतनी बड़ी कीमत मत दे। मम्मी भी तो कीमत दे रही है ना पापा। फैमिली की खुशी के लिए वो यहाँ रह रही है ना। जितना डिफिकल्ट मेरे लिए यहाँ पे तोशु के बिना रहना है, उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट मम्मी के लिए काव्या के साथ रहना है। फिर भी वो रह रही है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं? तू ऑफिस जा रही है या आज छुट्टी लेगी? I better go to office, पापा। गुड। तुम चेंज करके आओ, अनुपमा कॉफी बना रही, साथ में बैठ के पियेंगे। सब कुछ ठीक होगा। मम्मी कहती है ना कि सब कुछ ठीक हो ही जाता है। आई एम श्योर इस बार भी सब कुछ ठीक ही होगा। चंपी, पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि रोते हुए बच्चे को चुप कराना सिर्फ माँ को आता है। पता नहीं पिता को बच्चों को चुप कराना आता है या नहीं, पर आना चाहिए। हमारे यहाँ पिता का बच्चों की लाइफ में हमेशा गेस्ट अपीयरेंस रहा है, मेरा भी था, बट नाउ आई नो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा किया जो आप किंजल के पास चले गए। मैं उसे संभालने जाती तो तोशु का सोचकर हम दोनों फूट फूट के रो पड़ती हैं। आप चले गए, अच्छा किया। हमारी टू डू लिस्ट में अब 2 चीजें और जुड़ गई हैं। तोशु को घर वापस लाना है और तोशु और किंजल के पीछे इस दूरी को मिटाना है। तोशु को जरा फोन लगा के देखे ना कि वो पहुंच गया कि नहीं। व्हाट द हेल? तोशु अकेले क्यों आया है? मेरी बेटी को आप लोगों ने थैंक गॉड आजकल वॉइस मैसेजेस पे फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है। मतलब तोशु पहुंच गया। मम्मी, 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 मिस्टर शाह,
वो मेरा दोस्त है ना वरुण, उसके मामा जी एक बहुत अच्छे बैंक में काम करते हैं और वो बैंक स्टार्टअप्स के लिए लोन भी देता है। किसके लिए? स्टार्टअप्स यानी छोटे और नए बिजनेसेस के लिए। जैसे हमारी एकेडमी और कैफे। मैंने वरुण से कहा वो अपने मामा जी से बात करे और अब वो अपने मामा जी से बात करेगा, होपफुली हमें लोन मिल भी जाएगा। लोन मिल जाएगा तो कम से कम एक चिंता तो कम होगी। वेरी गुड तोशी। वैसे कुछ लोगों के लिए सुबह का सूरज निकलना ना निकलना एक ही बात है। गलती उनसे होती है जो कुछ करते हैं और तुम कुछ करते ही नहीं, इसलिए गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोंट वरी मम्मी, हम एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल लेंगे, लेकिन वन बाय वन। यस मिस्टर ढोलकिया, मैं बस निकल ही रही हूँ। किंजल, आज तुम्हारे और तोशु के बीच में जो भी हुआ ना, आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। इट वॉज माई चॉइस काव्या, और ये मेरा फैसला है, तो ये तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं नहीं, वैसे बुरा नहीं लग रहा है, I mean, अच्छा लग रहा है। तोशु और मैं अलग रहेंगे, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये तो हर बात उल्टी पड़ रही है। किंजल लिसन ना, प्लीज आज तुम ढोलकिया से मेरे लिए बात करोगी? अरे तुमने अपना टिफिन नहीं लिया? रुको मैं पैक कर देती हूँ। काव्या, इसे ऑफिस में मैं पर्सनल फेवर्स कैसे मांग लूं? किंजल, तुम और मैं तो कितने क्लोज हैं। काव्या प्लीज, कम से कम आज के दिन तो मुझे चैन से जीने दो। ब्लडी हेल, आजकल की बहू को सास की कोई वैल्यू ही नहीं है। जा मेरे लिए एक कप चाय बना के लेकर आ। अभी नहीं बा, मैं बहुत थक गई हूँ, आप अपने लिए खुद बना लीजिए ना। ब्लडी हेल, आजकल की बहुओं को सास की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपने सुन लिया? हाँ देख, आज ही तोशु अलग रहने गया है, तो आज के दिन तो किंजू बेबी को चैन से रहने दे। मैं उसे परेशान नहीं कर रही थी बा। तो क्या कर रही थी? एक कमाने वाला तो ऑलरेडी जा चुका है, 2-3 दिन में किंजल भी चली जाएगी, उसके बाद ये घर कैसे चलेगा? बस यही सोच के मैं अपनी जॉब की बात कर रही थी किंजल से। जो करना है कर, उसको सताना मत, क्योंकि इतना याद रखना कि तू उसकी सास है, तो मैं तेरी सास हूँ। तू उसके साथ जो करेगी वो मैं तेरे साथ करूंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं तो किंजल के लिए टिफिन लगा रही थी, आप भी मेरे लिए टिफिन लगा दीजिए। और टिफिन लेके जाएगी क्या छत पे? जब ऑफिस जाने लगेगी तब तेरे लिए भी टिफिन लगा दूंगी। बा सुनिए ना, आप वो ग्रह शांति की पूजा करवा रही है ना? पंडित जी के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि अब तो ठाकुर जी सब सही कर सकते हैं। समर कह रहा था कि उसने वरुण से बात की है अपने मामा से बात करने के लिए, और हम लोग सिर्फ उसी का वेट नहीं कर सकते। मैंने कुछ प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी से बात की है और कुछ लेंडर से भी बोला है। चिंता मत कीजिए, कान्हा जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे, और हमारे पास और भी दिन बचे हैं। मेरी तोशु से बात हुई थी, ज्यादा कुछ नहीं, बस वैसे ही हालचाल पूछा था। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो कुछ खास ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगा, एक बार किंजल उसके पास चली जाए ठीक हो जाएगा। पर हम लोग किंजल को जबरदस्ती तो नहीं भेज सकते ना। उसकी नौबत नहीं आएगी, जहाँ चाह होती है वहां राह अपने आप निकल आती है ना? थैंक यू। देखूंगी मैं अजय जी की फिल्म बुझ पका। देखा अनुपमा, तू खुश हुई तो कान्हा जी ने खुश रहने की वजह बता दी। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ये तो उसी बैंक का नंबर है जहाँ मैं परसों लोन के लिए गई थी। हेलो मिस अनुपमा जी। जी, मैं बैंक मैनेजर विनीता बात कर रही हूँ।
सॉरी, मैं परसों बैंक में नहीं थी। आज ही मैंने आपकी फाइल देखी है और हमारे बैंक में वुमेन कस्टमर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, तो आपको स्मॉल बिजनेस लोन मिल सकता है। सच? जी, पर आपको सिक्योरिटी के तौर पर अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक के पास रखने होंगे। मतलब जिस कारखाने को बचाने के लिए मैं लोन लेना चाहती हूँ उसी को गिरवी रखना होगा? जी, इसीलिए आप अच्छे से सोच लीजिए और मुझे शाम तक बताइएगा। हाँ ठीक। अच्छी बात है कि लोन मिल रहा है और कारखाना गिरवी रखे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।